जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल MW गुरुकुल में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आप सभी की पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, हम डेली एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आया हूं मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें साथी बहुत ही बिंदास क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं आज के प्रैक्टिस सेट में 3 से 4 क्वेश्चन एडवांस के लेकर आया हूँ। मतलब मेंसुरेशन क्षेत्र मिति के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। और बाकी आपके जो अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन भी आप डेली करते हैं। और बहुत ही बिंदास क्वेश्चन दोस्त आपके सामने मैं आज लेकर आया हूं। तो सभी साथी क्लास को सभी जगह शेयर कर देंगे ताकि सभी साथी अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो 23 फरवरी से स्टार्ट में। सभी साथी अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। एसएससी जीडी में इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, प्यारे साथी, मैं 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डेली कराता हूँ। जो एक यदि आपके एग्जाम में लेवल जे आएगा तो मैं आपको यहाँ लेवल लेके चल रहा हूँ। आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगी, भरोसा रखिए। साथ ही आपके सामने जो क्वेश्चन कराता हूँ, PYQ को देख के मैं क्वेश्चन कराता हूँ। PYQ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे पूछने की संभावना है, ठीक मैं उन्हीं क्वेश्चनों को देखकर या उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ, प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, सारे के सारे PYQ क्वेश्चन ओरिएंट होने वाले हैं। तो सभी साथी आज की क्लास को सभी जगह शेयर कर देंगे प्यारे दोस्त। और सभी साथी आज के इस प्रैक्टिस सेट को सभी साथी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे सभी साथी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करेंगे। और प्यारे दोस्त, आपका जो भी ऑप्शन हुआ करे कमेंट के माध्यम से सभी साथी बताएंगे। तो सभी साथी आज की इस प्रैक्टिस सेट को बिंदास तरीके से देखेंगे सभी दोस्त। एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 के दाम वाली खरीदी, ठीक है। 15 वस्तुएं 60 के दाम वाली, ठीक है। और 12 वस्तुएं 65 के दाम वाली खरीदी। तो प्रति वस्तु औसत मूल्य क्या था या औसत दाम क्या था? प्यारे दोस्त, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने। तो सभी साथी ठीक इसी प्रकार लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन को करने के लिए सभी साथी क्लास को लाइक करना ना भूलेंगे प्यारे दोस्त। और जो भी साथी चैनल में नया जुड़ा है, तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्यारे साथी, ठीक है। और सभी दोस्त वीडियो को शेयर कर देंगे सभी जगह। एक आदमी था, वो 13 वस्तुएं खरीदता था, कितने पर? 70। मतलब एक वस्तु कितने की थी? 70 की थी। और आगे भी यही कह रहा, 15 वस्तुएं 60 के दाम वाली और 12 वस्तुएं 65 के दाम वाली खरीदता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति वस्तु इसका औसत मूल्य क्या होने वाला है। तो दोस्त यहाँ पर देखेंगे, 13 वस्तुएं थी। 13 वस्तुएं कितनी खरीदी? 70 की। यानी कि एक वस्तु 70 की है तो 13 वस्तु कितने की हो जाएंगी? 13 7 91 910 की हो जाएंगी, ठीक है। आगे कह रहा 15 वस्तुएं 60 के दाम वाली खरीदता है। यानी कि एक वस्तु का मूल्य कितना है प्यारे दोस्त? आप कहेंगे 60। खरीदी कितनी है वस्तु? आपने कहा 15, तो कितना हो जाएगा? 15 छिका 90, कितना आ जाएगा? 900, ठीक है। आगे भी यही कह रहा, 65 के दाम वाली वस्तु खरीदी 12। यानी कि एक वस्तु का मूल्य 65 है और 65 के दाम वाली कितनी खरीदी? आपने कहा 12 खरीदी। तो कितने की खरीदी टोटल? 12 पंचे होता है 60, हाथ से लाइन 6, 12 छिंग होता है 72, और 72 और 6 हो जाएगा आपका 78। कितना हो जाएगा? 78 जी। आपने इतना निकाल लिया। अब क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ देंगे। कितना हुआ को टोटल मूल्य? 0, 8 और 1 9 आ जाएगा, 8 और 1 9 आ जाएगा, 9 9 18 और 18 7 हो जाएगा पहले साथ ही आपका 25। टोटल मूल्य हुआ आपका 2590। और 2590 टोटल मूल्य हुआ प्यारे दोस्त यदि, ठीक है। तो ध्यान देना, टोटल कितनी वस्तुएं हुई? तो आपने कहा कितना? 12 13 25, 25 और 15 कितना हुआ? 40। तो 12 12 13 25, 25 और 15 40। तो सभी 40 वस्तुओं का जो मूल्य है दोस्त कितना है? 2590। तो आपसे पूछा जा रहा एक वस्तु कितने की थी? तो 40 वस्तुएं थी टोटल। 40 से भाग कर देंगे, 0 से 0 यहाँ पर आ जाएगा। 4 से भाग करेंगे सभी साथी, 4 6 24, कितना बचा? 1 हो जाएगा 19, 4 चौको 16, कितना बचेगा? 30, 3 बचेगा 30 बन जाएगा। और 4 7 28 और 4 पंचे 20। यानी कि प्रति वस्तु मूल्य कितनी निकली प्यारे दोस्त? आपने कहा 64.75। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 64.75 ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्त, एक लाजवाब क्वेश्चन था आपके सामने, जो कि एक एवरेज से क्वेश्चन था, ठीक। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे सभी दोस्त यहाँ पर, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5184 तथा 3 वर्ष में 5832 हो जाता है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष कितना है? तो ब्याज की दर प्रति वर्ष कितना है? हो जाता है, यहाँ कर लेना, हो जाता, हो जाती नहीं, हो जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मैं प्रत्येक सेट में कराता हूँ। सभी साथी पिछला प्रैक्टिस सेट जरूर देखा करें प्यारे दोस्त, क्योंकि हो सकता है मैं इस मतलब करंटली आपको जो प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ, शायद उस प्रैक्टिस सेट में पिछला क्वेश्चन, पिछले जैसा क्वेश्चन शायद मैं नहीं लेकर आया हूँ। तो सभी दोस्त पिछला प्रैक्टिस सेट जरूर देखा करें दोस्त, ठीक है। यदि कोई धन 2 वर्ष में 5184 और 3 वर्ष में आपका 5832 हो जाता है, तो आपसे पूछा ब्याज की दर कितनी थी? तो यहाँ 3 साल में कितना हुआ है? आपने कहा 5832।
3 साल में हुआ है आपका 5832, 5832, ठीक है, 3 साल में 5832। और 2 साल में कितना हुआ है, आपने कहा 5184, 5184, 5184। तो यहाँ 1 साल में कितना ज़्यादा ब्याज मिल रहा था वो आप निकाल लेंगे। कितना, 12 में से 4 जाएगा 8, ठीक है, यहाँ बचा 2, 2 को बनाएंगे 12, 12 में से 8 जाएगा, यहाँ भी 4 बचेगा, ठीक है, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचा 12, 12 में से 8 जाएगा 4, ठीक है, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 जाएगा 6। यानी कि 1 साल में आपको ब्याज मिल रहा है 648। यदि 1 साल में 648 मिल रहा है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, आपने यहाँ गुणा किया 2 का, कितना, 2 8 16, 2 चौक 8, 1 9 आ जाएगा और 6 दूना 12, 1296 आपको 2 साल में ब्याज मिल रहा है। 2 साल में आपका अमाउंट 5184 हो जाता है और 2 साल का ब्याज दोस्त आपका 1296 है। तो अमाउंट में से यदि ब्याज घटा देंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मूलधन। देखेंगे यहाँ पर आपको कितना था, 5184, 5184 में से आपको घटाना है दोस्त 1296, 1296 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, मूलधन निकल के आ जाएगा। कितना मूलधन, तो देखो 14, 14 में से 6 जाएगा, बचेगा आपका 8, ठीक है, यहाँ बचा 7, 7 को बनाएंगे 17, 17 में से 9 जाएगा, यहाँ ही बचेगा आपका 8, ठीक है, यहाँ बचा 10, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 8, ठीक है, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा आपका 3। यानी कि आपका मूलधन कितना था प्यारे साथी, आपने कहा 3888 था। कितना था, 3888, ठीक है। लेकिन आपको तो बतानी है ब्याज की दर। 1 साल का ब्याज था 648। यदि 1 साल का ब्याज 648 था, कितने पर था, आपने कहा 3888 पर था, 3888 पर था। कितना परसेंट था, आपने कहा 100% था। इसको यहाँ पर सभी दोस्त सॉल्व कर लेंगे, आपका सवाल का जवाब आ जाएगा। देखेंगे 4 से काट रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, 4 से काटेंगे, ये बचेगा आपका 4 एकम 4, 4 छः 24 और 4 दूना 8, 162 आ जाएगा। 4 से इसको काटेंगे प्यारे दोस्त, कितना बचेगा आपका, 4 नाम 36, 2 28, 4 7 28 हो जाएगा और बचेगा आपका कितना, 4 नाम 36, 4 7 28, 4 दूना 8, ये बचेगा, ठीक है। इसको और आगे हम ब्रेक करते हैं तो आपका कितने से कट जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2 आ जाएगा और इसको काटेंगे 2 से आ जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा, 2 8 16, 2 6 12 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यदि हम इसको यदि काटते हैं, इसको किससे काटते हैं, 6 से काटते हैं, इस 6 से काटते हैं, मतलब यह कहें हम 81 से ये पूरा पूरा 6 बार में कट जाएगा, 81 से ये पूरा 6 बार में कट जाएगा। तो बचा आपका यहाँ पर 100/6। इसको और काटेंगे तो आपको बचेगा 50/3 और 50/3 का मतलब होता है दोस्त कितना, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैंने आपको किया क्या है, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक अंक आपको काट के बताया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर से देख लेंगे एक सभी साथी। 3 साल में इतना हो रहा था, 2 साल में इतना हुआ, ठीक है। 1 साल में कितना ब्याज मिला, इसका अंतर किया आपने 648, 648। यदि 1 साल का 648 है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2 का गुणा कराया 1296, क्योंकि 2 साल में आपका अमाउंट 5184 आया था और 2 साल में ब्याज 1296 मिला। तो मूलधन कितना था, 5184 ने कि 2 साल के अमाउंट में से 2 साल का ब्याज घटाया, 2 साल का आपका मूलधन आ गया। तो प्यारे दोस्त आपको तो चाहिए ब्याज की दर, तो ब्याज 1 साल का कितना था, 648 था, तो चाहिए कितने पे, 3888 पे, कितना परसेंट, 100%। फिर क्या किया हमने, काटा, कितने से काटा प्यारे दोस्त, हमने कहा 4 से काटा, 4 से ये काटा तो इतना आया, 4 से इसको काटा तो इतना आया, ठीक है। फिर हमने इसको 2 से काटा, 2 से इतना आया और 2 से ये इतना आया। फिर हमने 81 से पूरा पूरा काट दिया, 81 का में 81, 81 ये पूरा 486, 6 बार में कट जाएगा। नीचे 6 बचा, यहाँ 100 था, कितना आया, 100/6। इसको 2 से काटा, 50/3 आ गया, 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको जल्दी काटना है, मैं भले ही आपको यहाँ पर धीमे से काटता हूँ ताकि आप लोग सीख सकें, लेकिन आपको जल्दी जल्दी काटना होता है, ठीक है, और कोई मिस्टेक भी नहीं करनी होती है, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सभी दोस्त। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 में बेचने पर 20% हानि उठाता है, ठीक है, यदि उसे 20% का लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। प्यारे साथी आपका क्रय मूल्य से एक लाजवाब क्वेश्चन है और आपके सामने 4 ऑप्शन है। यदि आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन भी कभी आता है तो आपको मात्र 10 सेकंड में कैसे करना है, देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो करना क्या है, देखना, एक वस्तु को बेचा जा रहा है 480 में तो 20% की हानि होती है, ठीक है, पहला। तो कह रहा है तो उसे 20% का लाभ कमाना है तो कितने पर बेचा जाएगा। तो इसमें आप ध्यान देना, जब भी आपका आए तो यहाँ पर सेकंड प्रॉफिट या हानि जो भी हो, बटे में आ जाएगा पहला प्रॉफिट या हानि जो भी हो, और यहाँ पर कर देना है आपको एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस का गुणा, आपको इसमें रख देना, आपका सवाल आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा,
दूसरा वाला जैसे यहाँ पर लिखा है पहले 20% की हानि हुई, तो ये आपका पहला हो गया। फिर कह रहा है 20% का लाभ कमाना, ये दूसरा हो गया। तो मैंने यहाँ पर यही कहा है कि दूसरा वाला परसेंट प्रॉफिट में होगा या हानि पे होगा, तो वो वाला लिखना है, बटे पहले वाले प्रॉफिट या हानि से आपको भाग कर देना है, और 100% वो एसपी का गुणा करा देना जो आपका शुरुआती विक्रय मूल्य दिया जाता है। ठीक है, देखेंगे कैसे। सेकंड क्या है, 20% का लाभ। जब 20% का लाभ होगा तो कितने पर बेचेगा, हमने कहा 120 पर बेचेगा। ठीक है, पहला पहला परसेंट क्या है, 20% की हानि। यदि 20% की हानि होगी तो कितने पर बेचेगा, आपने कहा 80 पर बेचेगा। और एसपी कितना था, आपने कहा 480 था एसपी। इसको हल कर लेंगे, 0 से 0। ठीक है, 8 एकम 8, 8 छंग 48 और 12 छंग 72, कितना आया 720। 720 अब कितने पर बेचेगा कि उसे 20% का लाभ हो, तो आपने कहा 720 पर बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने कभी भी यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, यहाँ पर आपने सभी ने समझ लिया और बड़ी ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक दोस्त, अब सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। सभी साथी देखेंगे, सभी दोस्त देखेंगे यहाँ पर ए, बी तथा सी एक कार्य को 12, 24 और 36 दिन में कर सकते हैं या काम को पूरा कर लेते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में करें। यदि वह एक साथ मिलकर करें तो वह कार्य कितने दिन में करेंगे। सभी साथी यहाँ पर देखेंगे, ए, बी, सी कितने कितने दिन कर रहा है, आपने कहा 12, 24 और 36 दिन में कर रहा है। इसका लासा लिया आपने तो कितना आ जाएगा, 12, 24, 36 का जो लासा होगा प्यारे साथी, आपने कहा आ जाएगा आपका 72। कितना आ जाएगा 72। 12 छंग 72 जो होता है, 24 दिया 72 जो हो जाएगा, 36 दूना 72 जो हो जाएगा। ठीक है, ए की कार्य क्षमता 6 आई, बी की कार्य क्षमता 3 आई और सी की कार्य क्षमता 2 आई। आपका टोटल काम कितना है, 72 है। यदि टोटल काम 72 है और तीनों मिलके करेंगे, तीनों मिलके करेंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 6, 3, 9, 2, 11। कितनी क्षमता हो जाएगी, 11 आ जाएगी। अब इसमें भाग दे देंगे, 11 6 कितना हो जाएगा, 66। तो 6 सही 6/11, 6 सही 6/11। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट होगा। ठीक है सभी दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे दोस्त बिंदास क्वेश्चन है आपका, 3D से क्वेश्चन है। सभी साथी बिंदास तरीके से करेंगे और सभी दोस्त कमेंट के माध्यम से अपना ऑप्शन बताएंगे और सभी दोस्त वीडियो को सभी जगह शेयर करते चलेंगे प्यारे साथी, और वीडियो को सभी दोस्त लाइक भी करते चलेंगे। और प्यारे साथी जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्यारे दोस्त। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब बताएंगे। एक बिंदास क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या के 8 छोटे गोले ढाले गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा ऐसे प्रत्येक गोले की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि आपसे यानी कि ढालने के बाद जो गोला बना है उस गोले की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। तो प्यारे दोस्त ध्यान देना, जब भी एक चीज से दूसरे चीज में पिघलाकर बनाया जाए या परिवर्तन किया जाए तो उस केस में हम दोनों के आयतन बराबर करते हैं। क्या करते हैं, दोनों के आयतन बराबर करते हैं। जब भी कहा जाए आपका घन हो, घनाभ हो, गोला हो, कुछ भी हो, जब भी कहे कि एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो वहां पर हमें दोनों के आयतन बराबर करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला था, इसको एक दूसरे ठोस गोला में ही ढाला गया है। ठीक है, तो दोनों ठोस गोलों के आयतन बराबर होंगे लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। ठीक है, तो गोले का आयतन होता है प्यारे साथी देखेंगे 4/3। देखेंगे एक मिनट, 4/3 पाई आर क्यू जो गोले का आयतन होता है। इस वाले गोले से एक दूसरा गोला बनाया गया है, उस गोले का आयतन भी होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, एक दूसरा गोला बनाया गया है, इसको पहले वाले को कैपिटल आर नाम दे दिया और छोटे वाले को जो दूसरा गोला है उसको हमने स्मॉल आर नाम दिया त्रिज्या को। और दूसरे जो गोले बने हैं उन गोलों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्त, आपने कहा 8 है। कितनी है, 8 है। तो देखेंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ पर कट जाएगा। पहले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी तो कितना आ जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 आ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान देना है आपको। और क्या पूछा है, आर क्यू आपको बताने हैं और जब कितने गोले बनाए गए हैं, आपने कहा 8 गोले बनाए गए हैं। तो प्यारे तो ध्यान देना है, इस वाले 8 को हम यहाँ से हटा के कहाँ लिख देंगे, नीचे आपका 8 आ जाएगा। और इसका यदि हम घन तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसका घनमूल आ जाएगा आपका 1000/8 का क्या हो जाएगा, घनमूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, घनमूल आ जाएगा और आपका आर का मान यहाँ निकल के आ जाएगा। तो इसका घनमूल तोड़ेंगे तो 1000 का घनमूल आ जाएगा प्यारे साथी आपका 10 और 8 का घनमूल आ जाएगा 2। ये आपकी त्रिज्या निकल के आ जाएगी और 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। तो जो छोटा गोला बनाया गया था उस प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी थी दोस्त, आपने कहा 5 सेंटीमीटर थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 6। कर्ण 16√2 सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा।
प्यारे साथी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं आपके सामने आज की इस प्रैक्टिस सेट में मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप देख रहे होंगे कि मेंसुरेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, जो कर्ण है वो कितना है, 16√2 है। और त्रिभुज कैसा है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। प्यारे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर समकोण जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, प्यारे साथी पहली बात तो बनता कैसा, तो मैंने आपके सामने ये बनाया। ठीक है, ये बना दिया। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। समकोण है तो ये समकोण है। समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर है तो जे वाली और जे वाली भुजा दोनों क्या है, बराबर है। यदि देखा जाता है जे वाली भुजा हमारी ए है, जे वाली भुजा भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा a√2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, a√2 हो जाएगा। जब भी आपके सामने समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो ध्यान देना सभी साथी, क्या होता है क्षेत्रफल। अगर जे वाली देखो आपके सामने जिस दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों भुजाएं बराबर हैं, जे आपका क्या है, लंब है, जे आधार है और जे आपका कर्ण है। ठीक है, कर्ण है। तो आपके सामने प्रत्येक देखेंगे यहाँ पर, जैसे यदि आपके सामने आधार दिया है, जे आपका आधार है, आधार दिया है तो कहा जाए कि क्षेत्रफल बताओ तो क्या होता है, तो करेंगे हम आधार का वर्ग कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, ये आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यदि आपसे लंब कहा है तो लंब का वर्ग कर देंगे, लंब का वर्ग कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि कर्ण दिया हो और पूछा जाए कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो कर्ण क्या है, कर्ण, कर्ण का वर्ग कर देंगे और यहाँ पर 4 से भाग कर देंगे। ध्यान देना, यदि आधार दिया है तो आधार का वर्ग कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, लंब दिया है तो लंब का वर्ग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। कर्ण दिया है तो कर्ण का वर्ग कर देंगे और 4 से भाग कर देंगे। जिस सारे के सारे क्या क्षेत्रफल हैं, सारे के सारे क्षेत्रफल हैं अलग अलग, जो जैसी वैल्यू दी जाए तो आप उसी आधार पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है कर्ण, कर्ण कितना दिया है, 16√2 दिया है, तो कर्ण जे वाला हम लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 16 × 16 और 2 का वर्ग, √2 का वर्ग हो जाएगा 2, और कितने से भाग करना है, 4 से भाग करना है। तो देखेंगे यहाँ पर 4 से काटेंगे, 16 को 4 बार में कट जाएगा, 4 चौको 16 और 16 चौको होता है 64 और 64 दूना होता है 128। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा प्यारे साथी, आपने कहा 128, 128, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ये डायरेक्ट करने का तरीका तीनों बता दिए हैं कि इसको तीनों कैसे निकाल सकते हैं। आधार दिया हो तो आधार का वर्ग करना, 2 से भाग करना, लंब दिया हो लंब का वर्ग 2 से भाग, यदि कर्ण दिया हो तो कर्ण का वर्ग और भाग 4 से देना है। इतना सा अंतर है ठीक इसके लिए बस। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरा मतलब क्या है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। बिंदास क्वेश्चन है, सभी साथी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब बताएंगे। अंकित मूल्य पर 10% तथा 5% के दो क्रमशः बट्टा देने के उपरांत किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 171 रुपये है, इसका अंकित मूल्य कितना होगा। प्यारे साथी ध्यान देना, जब भी हम अंकित मूल्य पर बट्टा देते हैं यानी कि डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट देने के बाद हमारा जो बचता है वो हमारा विक्रय मूल्य बचता है। क्या बचता है, विक्रय मूल्य बचता है। ठीक है, हमने कहा अंकित मूल्य कितना है, हमने कहा अंकित मूल्य हमारा कितना है, ए है। यदि अंकित मूल्य हमारा ए है, इस पर 10% का बट्टा दे दिया तो कितने पे बेचा होगा, आपने कहा 90 पर बेचा होगा। परसेंट हटा नीचे कितना आ गया, 100 आ गया। फिर शेष कितना, 5% का बट्टा दिया तो कितने पर बेचा होगा, आपने कहा 95 पे बेचा होगा, और परसेंट हटेगा तो नीचे यहाँ भी कितना आ जाएगा, 100। और दोनों पे जब बट्टा दे दिया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य है कितना, 171। कितना है, 171। देखेंगे यहाँ पर 0 से 0, 19 पन्ना 95, 19 नम्मा 171। ठीक, 5 एकम 5, 5 दूना 10 आ जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा। तो यहाँ बचा क्या पहले सच देखना, नीचे 100 और 2 200, 100 का गुणा 2 में करेंगे 200 आ जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा प्यारे साथी, 200। कितना आ जाएगा, 200, और 200 हमारा क्या है, अंकित मूल्य। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना, ए राइट हो जाएगा। कितना, ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब सभी साथी अगला क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे दोस्त अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पर। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेष फल का 3 गुना है। तो आपसे पूछा जा रहा, यदि शेष फल 28 है तो भाज्य कितना होगा, भाज्य कितना होगा। प्यारे साथी आपको तो पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर होता क्या है, पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो सभी साथी यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं लिखे देता हूँ भाज्य बराबर क्या होता है। देखेंगे भाज्य जो बराबर होता है वो होता है आपका भाजक गुणे भागफल गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपका ये भाजक का फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ध्यान देना, कह रहा है भाजक है वो भागफल का 7 गुना है। यदि हम कहें भागफल हमारा 1 है तो भाजक कितना है, इसका 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। आगे कह रहा है और शेष फल का 3 गुना है। यदि शेष हमारा 1 है तो ये कितना है, 3 गुना है। कितना है, 3 गुना है। लेकिन ध्यान देना शेष फल दे रखा कितना, 28। यदि ये हमारा शेष फल कितना है, 28 होगा, तो ये
यदि शेषफल हमारा 28 होगा तो भाजक 28 का 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28 या 84, ये कितना होगा 84 होगा, कितना होगा 84 होगा। और जबकि भाजक कितना है 7, 7 बराबर 84, तो एक यहाँ पर देखेंगे देखेंगे भाजक भागफल का 7 गुना था, तो हम भाजक तो निकाल चुके 84 था, जबकि भाजक किसके बराबर होगा 7 के। तो यहाँ देखेंगे 7 बराबर 84, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 बराबर 12, तो भाजक भागफल कितना होगा हमारा 12 होगा। तो आप सभी वैल्यू ज्ञात कर चुके कि भाजक हमारा 84 था, भागफल 12 था और शेषफल कितना था 28 था। तो आप इसमें रखेंगे भाजक आपका 84, ठीक है, भागफल 12 प्लस शेषफल कितना 28, जी आपको कर देना है। 12 चौक 48 की 8 हाथ से लाइन 4, 12 8 96, 96 और 4 हो जाएगा आपका 100, एक कितना आ जाएगा 1008। 1008 में जब आप 28 जोड़ेंगे ना साथी, तो आपका हो जाएगा कितना 1036, कितना आ जाएगा 1036। तो ऑप्शन हमारा आपका डी राइट हो जाएगा। पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन ठीक इसी तरह का, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान देना दोस्त। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे सभी साथी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो बताएंगे सभी दोस्त इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। और प्यारे साथी जो भी चैनल में यदि नया जुड़ा है दोस्त, अभी अभी जुड़ा है या कुछ दिन बाद जुड़ा है, तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्यारे दोस्त, और वीडियो को सभी दोस्त शेयर करना ना भूलेंगे। और प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का सभी साथी कमेंट के माध्यम से जवाब बताएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद आसान क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं की जो माप है लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, यानी कि लगातार पूर्णांकों द्वारा दी जाने वाली उनकी माप है। तो आपसे पूछा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज कैसा है, आपने कहा समकोण है, यदि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज तो प्यारे दोस्त कुछ ऐसा बनता है, समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा बनता है। इसको नाम हमने ए दिया, जे बी हो जाएगा, जी सी हो जाएगा। लगातार आ रही है तो लगातार पूर्णांक आप सभी साथी जानते हैं, यदि समकोण त्रिभुज है और लगातार पूर्णांक क्या हो सकते हैं, तो आपने कहा 3 4 5, यही लगातार पूर्णांक होते हैं। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज है और ये कितना है 90 अंश का है। और समकोण त्रिभुज में जानते हैं प्यारे साथी आपका क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है आपने कहा 4, ऊंचाई कितना है आपने कहा 3, इसको गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 2 3 गुना 6, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन दोस्त ध्यान देना लगातार आने वाला कौन सी आपकी भुजाएं पूर्णांक हो सकते हैं 3 4 5 लगातार आने वाली होती हैं, ठीक है। अब सभी दोस्त अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे दोस्त एक और आपके सामने मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया, ठीक है, करेंगे। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और एक कोण 60 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। प्यारे साथी ध्यान देना, जो समचतुर्भुज क्षेत्रफल पूछे जाते हैं वो कई तरीके से पूछे जाते हैं, आपको प्रत्येक के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कैसे करेंगे। आपका ये रहा है, हमने बनाया एक समचतुर्भुज, क्या बनाया, ये समचतुर्भुज हमने बना दिया समचतुर्भुज। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको हिंट दूंगा, ठीक है। समचतुर्भुज विकर्ण आपके बराबर नहीं होते हैं, इनके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते। समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक है। और जहां पर ये विकर्ण काटते हैं वहां पर 90 एंगल का कोण बनता है, जहां पर काटते हैं वहां पर 90 एंगल का कोण बनता है। और सारी की सारी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। आपको इतनी बात ध्यान देना है। और दूसरी बात ध्यान देना, एक ही साइड पर बने दो कोणों का योग 180 होता है। जैसे जे वाला कोण और जे वाला कोण लेंगे तो 180 होगा, जे वाला और जे वाला लेंगे तो 180 होगा। मतलब एक ही तरफ बने दो कोणों के योग कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, जो आपका समचतुर्भुज का यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल क्या होते हैं, जो क्षेत्रफल होता है इसका वो होता है 1/2 d1 इंटू dt, d1 इंटू d2 आपका जे एक एरिया होता है। यदि आपकी दो भुजाएं और बीच का कोण दिया हो तो उस केस में क्षेत्रफल क्या होता है a² sin थीटा होता है, आपका जी होता है, ठीक है। यदि आपका दोनों भुजाएं दी हो तो उस केस में आपका क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब दो भुजाएं दी हो और बीच का कोण दिया हो तो आपको जे वाला लगा देना है। यदि एक भुजा और एक ऊंचाई दी हो तो उस केस में क्षेत्रफल क्या होता है बेस इंटू हाइट हो जाता है, बेस इंटू हाइट हो जाता है। क्या होता है बेस इंटू हाइट। ये आपके तीनों क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं दोस्त। आपको जब जैसा मान दिया जाए आप उसी आधार पर क्वेश्चन को करेंगे। यदि आपके विकर्ण d1 d2 विकर्ण है, विकर्ण दिया है तो जे वाला लगाएंगे। यदि भुजा दिया है और एक कोण दिया है तो आप जे वाला लगाएंगे। यदि आधार दिया है और ऊंचाई दिया है तो आपको जे वाला लगाना पड़ेगा। जे भी तीनों के तीनों के यहाँ क्षेत्रफल हैं। आपको क्या दिया है परिमाप दिया है। परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजा जे भी ए जे भी ए जे भी ए जे भी ए, तो कितनी हो जाएंगी 4 ए भुजा हो जाएंगी। 4 ए बराबर दे रखा आपका 40, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपने कहा 10।
प्रत्येक भुजा कितने की आई दोस्त? आपने कहा 10 की। हमें चाहिए क्या? क्षेत्रफल। जब भुजा दी हो तो जे भी 10 होगी, जे भी 10 होगी, जे भी 10 होगी, जे भी 10 होगी। अब देखो दो भुजाएं दी हैं और बीच का कोण हमने कहा कितना दिया इस बार? 60 दिया है। जरूरी नहीं कि 90 का होगा, मैंने ये कहा कि जो दोनों कोण होंगे वो 180 के होंगे, लेकिन बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल हम जे वाला लगा देंगे, ए कोणा ए स्क्वायर, भुजा कितनी है? 10, तो कितना हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा 100 का, कितना आ जाएगा? 100। यदि आपकी भुजा ए है, यहाँ पर रखेंगे तो भुजा के स्क्वायर, तो भुजा आपकी 10 थी, 10 के स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। और साइन कितना है? 60। साइन कितना है? 60। तो आ जाएगा यहाँ पर साइन 60 का मान होता है √3/2, और 2 से 100 को काटेंगे 50 बार में, तो कितना आ जाएगा आपका क्षेत्रफल? 50√3। 50√3, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, एक बढ़िया क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 10 था और जो लास्ट क्वेश्चन था। तो सभी साथी कमेंट के माध्यम से बताएंगे प्यारे दोस्त को, आज कमेंट के माध्यम से बताएंगे सभी साथी कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपको आज की क्लास कैसी लगी। और सभी साथी क्लास को सभी जगह दूर दूर तक शेयर कर देंगे सभी साथी। फिर मिलेंगे कल की क्लास में एक बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। कल मिलेंगे दोस्त एक बेहतरीन क्लास और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो प्यारे साथी, आज के लिए इतना ही। क्लास को आज यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। आज के लिए दोस्त इतना ही। धन्यवाद सभी दोस्तों को।